अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स की तरफ से जो उसके प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज थे, उन सब की अपडेटेड मेरिट लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि किस मेडिकल कॉलेज में क्या क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है और किस रैंक तक के स्टूडेंट ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है, किस मेडिकल कॉलेज में कितनी लिस्ट लग चुकी हैं, किस में फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुकी है, किस किस कोटा कैटेगरी का कोटा कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, इसमें सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो सबसे पहले हमारे पास नम्स से एफिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें CMH मुल्तान, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH बहावलपुर, KIMS कराची, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फ़ज़ाइया मेडिकल साइंसेज, और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो उस सब जो कॉलेजेस हैं उन सब की लिस्ट को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं CMH मुल्तान में। तो CMH मुल्तान की साइड पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4th प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट लग चुकी है और इसमें ओपन मेरिट और फॉरेन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और ये 9th सेशन है, मतलब ये कि जो अब ये बैच को उन्होंने बुलाया, 9th को कॉल की है। तो अगर हम इस लिस्ट को देख लें तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं उसमें हम जो उसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है और जो उसका फ़र्स्ट स्टूडेंट है वो कहाँ से कहाँ पे है, तो यहाँ हम उसको देखते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास जो फ़र्स्ट स्टूडेंट है, फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है मुल्तान CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मुल्तान। तो उसको हम देखते हैं हमारे पास कौन सी अवेलेबल है जी। तो ये हमारे पास है जी CMH मुल्तान की मेरिट लिस्ट, ये CMH लाहौर और ये हमारे पास CMH मुल्तान जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CMH मुल्तान की जो थी 5th मेरिट लिस्ट, ये 4th मेरिट लिस्ट लगी है और बैच 9 की है। यहाँ पे जो है सीरियल नंबर 1 से 750 को 4th बैच में बुलाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 पे मेरिट नंबर 16, ये फर्स्ट जो कैंडिडेट है आयशा नदीम, इसके 95.0225 एग्रीगेट बन रहा है। इसी तरह अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे हमारे पास 105 स्टूडेंट्स हैं और जो फाइनल इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 92.2742 है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्टेड मेरिट इसकी जो कि फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है, उसका जो सीरियल नंबर जो है वो 72.7897 एग्रीगेट पे क्लोज़ हो रहा है। अब ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है ये 9th बैच की है और अगर इसमें स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है और करेक्शन हो जाती है, अमेंडमेंट हो जाती है, तो फिर ये जो आपकी लिस्ट होगी ये बिल्कुल फ़ाइनल लिस्ट कंसीडर की जाएगी। तो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड और कॉलेज की, जिसमें हमारे पास जिस तरह यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट था CMH मुल्तान, सेकंड हमारे पास है यहाँ पे जी CMH लाहौर। तो अगर हम CMH लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 9th प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट इसकी लग चुकी है और इसमें हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट मज़ीद इसमें ऐड हुए हैं। लिंक शेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास CMH लाहौर की जो लिस्ट थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर को ये लिस्ट लगी है और यहाँ पे CMH लाहौर के मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड डेंटिस्ट्री इंस्टीट्यूट की जो लिस्ट ही अपलोड की गई है, जिसमें जो 2 स्टूडेंट हैं इनको प्रीलिमिनरी मज़ीद सेलेक्ट किया गया है जिनका एग्रीगेट 92.0277 है। असल में जितनी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं उनके लिए फिर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 2 स्टूडेंट हैं अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे तो उसके बाद मज़ीद फर्दर जो थी वो इसकी लिस्ट नहीं लगेगी। हाँ, अगर जिस स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं और वो अपना एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, जिस तरह ये स्टूडेंट का नाम आ गया, तो ये अब 1 और 2 जनवरी को अपनी वहाँ पे ज्वाइनिंग देते हैं, तो उसके बाद जो है फर्दर मज़ीद जो लिस्ट है वो नहीं लगेगी। और इनके लिए जो है ना 1 और 2 जनवरी को फ़ी जमा करवाना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा ये है कि अगर किसी किस्म को कोई फ्रॉड या बाकी कोई भी टेम्परिंग पाएगी तो इनका एडमिशन जो है वो कैंसल तस्वूर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं CMH मुल्तान और भावलपुर के बाद CMH खारिया की, तो CMH खारिया में जो थी वो 5th जो मेरिट लिस्ट लगी थी वो लगी थी 22 को आपसे शेयर की थी और अब जो है वो 7th प्रोविजनल लिमिटेड मेरिट लिस्ट लग चुकी है। तो अगर हम CMH खारिया की लिस्ट को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CMH खारिया की लिस्ट हमारे पास ये भावलपुर, कराची और टेक्सला और इसी तरह ये फाइनल मेरिट लिस्ट ये अब यहाँ पे जो है ये CMH की तरफ से जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी वो CMH खारिया की तरफ से वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये यहाँ पे क्लिक करते हैं PDF पे तो हमारे पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड होगी उसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CMH खारी की तरफ से मेडिकल लिस्ट है जिसका फर्स्ट स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो 94.1969 है और ये आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर को ये लिस्ट लगी है। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट आपको बताया कि 94.1969 है और जो हमारा लास्ट स्टूडेंट है जो कि सीरियल नंबर या रैंक नंबर 72 पे है उसका जो एग्रीगेट है वो 91.4223 है। तो अगर हम बात कर लेते हैं फॉरेन कोटे की तो उसमें हमारे पास एक स्टूडेंट है नशरा तारिक, उसकी जो है एग्रीगेट है 69.0651। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि CMH खारियों के लिए भी उन्होंने अपना हेल्पलाइन दिया हुआ है कि यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फर्दर अगर आपकी वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन के बाद आपको सिलेक्शन हो जाती है तो आपको इस लिस्ट में आपका नेम ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मुल्तान लाहौर खारी के बाद अगर हम बात कर लेते हैं CMH भावलपुर की, तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि CMH भावलपुर की जो थी वो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है जो कि उनकी वेबसाइट पे भी अनाउंस कर दी गई है और ये 29 दिसंबर को ही लगी है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो है ना वो मेरिट क्या रहा है और क्या जो है उसका एग्रीगेट रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम फ़िज़ा असलम है और ये 95.08454 पे इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। इसी तरह अगर हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 72 स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रीवियसली सिलेक्शन हो चुकी है और ये जो लास्ट स्टूडेंट है मोहम्मद साइम आरिफ, इसका जो एग्रीगेट है वो 92.97 रहा है। फॉरेन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 77.6655% का जो स्टूडेंट है वो अपना एडमिशन यहाँ पे सिक्योर कर पाया है। तो ये हम देख रहे थे हमारे पास CMH भावलपुर को। अब CMH भावलपुर के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज की जो थी वो भी आलमोस्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है। तो अगर हम इन स्टूडेंट्स को देखें जो कि अपना एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज को लेके, तो यहाँ पे मैं आपको साथ इनकी डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि जो सीरियल नंबर 1 पे एक स्टूडेंट है मोहम्मद उस्मान खान और उसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है ये जो इसका जो एग्रीगेट बना है वो 92.8146 है। सिमिलरली अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं हमारे पास 2 पेजेस अवेलेबल हैं और यहाँ पे स्टूडेंट हैं 70। तो 70 स्टूडेंट पे जिनकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुकी है इसका जो है वो जो लास्ट स्टूडेंट है उसका 90.675454 है। और यहाँ पे जो है ना मैं आपको बात बताता चलूँ कि फ़ॉरेन जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, तो फिर उन्होंने ये किया था कि जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी के थे उन्हीं में से ही जो नेक्स्ट स्टूडेंट थे उनको है उन्होंने उसमें शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें 1689 के बाद 1690, 91, 95, तो ये जो रैंक नंबर 1689 के बाद जो रैंक थे उनमें जो है उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये तकरीबन 7 स्टूडेंट थे जो कि ओपन मेरिट से उनको उन्होंने MBBS के फॉरेन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। पे उसने मेंशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1728 तक के स्टूडेंट हैं ये वो स्टूडेंट हैं जो रेगुलर से उठा के उन्होंने फॉरेन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जिनका एग्रीगेट जो 90.62 है। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जो कि एक्चुअली फॉरेन कैटेगरी पे थे जो 46, 50, 53 पे, इनके जो एग्रीगेट है वो 69.9512 पे है और ये भी अपना यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं जी। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट CMH के जो प्राइवेट इदारा है वो है हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला। तो इन्होंने भी जो है वो अपनी 5th जो मेरिट लिस्ट थी ओपन मेरिट लिस्ट थी वो लगा दी थी। अगर हम उसको देखें उसमें कितने स्टूडेंट ने एडमिशन सिक्योर किया है और उसकी मज़ीद कितनी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, तो उसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर के एडमिटेड स्टूडेंट बैच 8, ये देखिए आप 29 दिसंबर यानी कि आज की ही इसकी जो 5:30 पे ये जो लिस्ट थी ये अपलोड की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईशा तो रज़िया जो है ये फर्स्ट की स्टूडेंट हैं जिसका परसेंटेज एग्रीगेट तो नहीं बताया गया, लेकिन ये जो है ना एडमिट हो चुके हैं, मतलब इन्होंने यहाँ पे एडमिशन अपना ले लिया है। तो इसका जो लास्ट स्टूडेंट है वो हमारे पास 67 पे फ़ातिमा अहमद है जिनका रैंक 1977 था। और फ़ॉरेन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फर्दर हमारे पास और जो है मेडिकल कॉलेज है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी भी लिस्ट लग चुकी है और इसकी जो अब 5th प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट लगी है उसके बारे में अगर आपको बताऊँ तो हमारे पास इस वक्त कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की 5th लिस्ट थी
उसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट था मोहम्मद रब्बास, इसका एग्रीगेट था 89.532227। तो यहाँ पे इसका जो मेरिट नंबर था वो 2501 था। सिमिलरली हमारे पास 10 जो इसकी लिस्ट 10 पेजेस की लिस्ट है, जो कि हम देखते हैं कि जो हमारा लास्ट स्टूडेंट है उसका क्या एग्रीगेट रहा है और वो कौन से रैंक का स्टूडेंट था जी। 3000 रैंक का स्टूडेंट था और उसका एग्रीगेट 88.8737 रहा है। तो ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए अपना एडमिशन जो है वो लिस्ट में उनका नेम आया है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इनकी जो पूरी एक लिस्ट थी वही प्रोवाइड की हुई है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताते चलूँ, हमारे पास जो नम्स की अपनी एक लिस्ट थी, वही जो ओवरऑल नम्स की साइड पे अवेलेबल है, इनकी तरफ से अभी तक वही लिस्ट अवेलेबल है। इन्होंने अलग से कोई लिस्ट नहीं बताई। जिस तरह कहता हूँ इनके हम ओपन मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो हम इसको डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ जो है वो नम्स की साइड पे अटैच की हुई थी। तो ये वही लिस्ट उन्होंने अपनी साइड पे भी दी जिसके 322 पेजेस हैं। तो अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।